षष्ठ अध्याय विषय है विदुर मैत्रेय संवाद। तो इसमें मैत्रेय जी का श्रवण करा रहे थे विदुर जी को भगवान की जो बाह्य लीला शिष्टा लीला है, तो वो बता रहे थे कि जिस प्रकार भगवान ने सब तत्वों की सृष्टि की, तत्वों की देवताओं की सृष्टि की, होने के बाद भी कोई आपस में मिलजुल नहीं पा रहे थे। जो उनका आदेश प्राप्त हुआ था सृष्टि करने का आदेश, वो पूरा वो नहीं कर पा रहे थे। जो सभी देवता लोग भगवान के शरण में गए, उन्हें प्रार्थना किया, प्रभु हमारा स्वभाव अलग अलग है, मृदु स्वभाव है, इसलिए हम लोग मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो मिलित होकर के हमारा उद्देश्य था आपको उपहार देना। क्या? आपकी जो क्रीड़ा का उपकरण स्वरूप ये सृष्टि करके आपको उपहार देना हम नहीं कर पा रहे। आप हमें आज्ञा प्रदान करो और शक्ति प्रदान करो। तब आया था वर्णन, साध्यात्म साधि देवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदय निचौ। फिर भगवान ये सर्वसर्व सुन करके भगवान उनमें प्रविष्ट हुए, उनके साथ मिल गए। जब उनके साथ मिल गए तो कैसे मिले? अध्यात्म आदिदेवश्च साधिभूत त्रिधा, 3 रूप में मिले, 10 रूप में मिले, 1 रूप में मिले। 3 रूप कौन था? अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। अध्यात्म कहने से इंद्रियां, इंद्रियों के साथ जो इंद्रियां हैं उनके साथ मिले। अधिदेवश्च, इंद्रियों के जो देवता हैं उनके साथ मिले। साधिभूत, जो 5 तन्मात्र 5 महाभूत थे उनके साथ मिले। उसके पश्चात प्राणाः, 10 प्राण हैं उनके साथ मिले हैं। हृदय न चौ, हृदय में जो स्थित जो चैतन्य जीव स्वरूप है उसके साथ मिले। इस प्रकार से भगवान से मिले, उनके साथ में क्यों मिले? उन सबको एक्टिव करने के लिए मिल जाए, कार्य करेगा। उसके पश्चात भगवान ने स्मरण विश्व सिद्धो विज्ञापित धोक्षज विराजम अपतत स्वेन जिसे विवृत। तब भगवान ने जब ये विचार किया कि ये लोग सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने मुझे प्रार्थना की है, तो उस समय भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी चित्त शक्ति के द्वारा महत्वादि विविध वृत्ति लाभ निमित्त जो तत्व थे, जो महत्वादि तत्व में हैं, उनको वृत्ति प्रदान करने के लिए, उन्हें सचेतन करने के लिए विराट स्वरूप को प्रकाशित किया, जिससे कि वो जो वृत्तियां हैं, जो तत्व हैं, अपने अपने स्थान प्राप्त करें, उसके विराट स्वरूप। उससे क्या हुआ बता रहे हैं यहां पर, अथ तस्याभि तप्तस्य कतिधाय अतनानि निरभिदंत देवानाम तानि में गदत परम प्रश्नो। तो उसको बता रहे हैं। उसके पश्चात जब भगवान ने उस विराट स्वरूप को प्रकाशित किया, उस विराट स्वरूप के मध्य में कौन देवताओं का कौन स्थान कहां पर है, इसको भी स्पष्ट किया उन्होंने। जैसे तस्याग्निराश्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशद पदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम ययासो प्रतिपद्यते। जैसे आश्यम, जो विराट पुरुष था, उसका पहले उसका मुख प्रकाशित हुआ, अलग से मुख प्रकाशित हुआ। जब मुख प्रकाशित हुआ तो उसमें कौन प्रवेश किया? लोकपाल अग्नि। जो लोकपाल है ना, उनमें एक अग्नि लोकपाल है, अपनी शक्ति
वाग इंद्रिय के साथ, जो वाग इंद्रिय मतलब जीवा, उसके साथ में उस मुख में प्रविष्ट हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाग शक्ति के द्वारा ही जीव वक्त विषय प्रतिपादन कर। जीवा से क्या होता है, जीव क्या क्या करता है, जीव बोलता है। तो पहले जब विराट पुरुष का जो पहले स्वरूप प्रकाशित हुआ, पहले उस विराट स्वरूप का मुख प्रकाशित हुआ। जो मुख प्रकाशित हुआ, जो 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 लोकपाल, जो अग्नि तत्व, जो अग्नि तत्व का जो देवता था अग्नि, उस मुख में प्रविष्ट हुआ। कैसे प्रविष्ट हुआ? वाग इंद्रिय, वाग इंद्रिय को जीवा के साथ में प्रविष्ट हुए, और इसी वाग शक्ति के द्वारा जीव वक्तव्य विषय का वर्णन करता है, प्रतिपादन करता है, बोलता है। उसके पश्चात निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो अब अभिषद्धवे जीवांसेन सरसान यासो प्रतिपद्यते। उसके पश्चात विराट पुरुष का तालु, तालु प्रकाशित हुआ। तालु क्या होता है? जब जो प्रकाशित हुआ तो उसमें लोकपाल वरुण, वो जो वरुण लोकपाल हैं, देवता वरुण, लोकपाल माने लोगों को पालन करने वाले वरुण देवता। तो जो वरुण जी थे अपने रसनेन्द्रिय के साथ में उस तालु मूल में प्रवेश कर गए। इस रसन से क्या होता है कि इसके द्वारा जीव रस समूह को ग्रहण करता है। उसके पश्चात निर्भिन्ने अश्विन नाशे विष्णुराभिष्टां पदम घ्राणेनांशनेन गंधस्य प्रतिपर्तीयतो भवेत्। फिर विराट पुरुष की दो नासिकाएं उत्पन्न हुई, नासिका उत्पन्न हुई। तो नासिका उत्पन्न हुई तो इसमें उसके अधिष्ठाता कौन? अश्विनी कुमार। दो जो अश्विनी कुमार हैं वो कैसे प्रविष्ट हुए? घ्राणेन्द्रिया, नासिका के साथ में दोनों अश्विनी कुमार उस विराट पुरुष के नासारंध्र में प्रविष्ट हुए। क्योंकि जो घ्राणेन्द्रिय है, नासिका है, इसे जीव क्या करता है? गंध को ग्रहण करता है, गंध को ग्रहण करता है। उसके पश्चात निर्विण अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो अभिषिद विभो चक्षुआंसेन रूपाणाम प्रतिपत्रियतो भवेत्। फिर विराट पुरुष का चक्षु गोलक, गोलक है ना, चक्षु गोलक, ये गोलक उत्पन्न हुए। तब फिर लोकपाल, कौन लोकपाल? आदित्य सूर्य, आदित्य लोकपाल चक्षुरूपी निज अंश के द्वारा विराट पुरुष को चक्षु गोलक में प्रवेश हुए। इस चक्षु के इंद्र द्वारा जीव रूप का दर्शन करता है। एक चक्षु गोलक होता है, चक्षु अलग है, गोलक अलग होता है। गोलक चक्षु गोलक होता है, इसके अंदर फिर चक्षु होता है। जब आंख फूट जाती है, आंख बंद नहीं हो जाती उसकी, अंधे की आंख थोड़ी ढक जाती है। गोलक तो वैसे रहता है, आंख पूरी जो रहती है, परंतु दर्शन शक्ति समाप्त हो जाती है। अरे अभी तो सृष्टि नहीं हुई, तो अभी तुम्हें एक्टिवेट करना है। विराट पुरुष की कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। ये एक जैसे कहते ना, जैसे इस मठ की बॉडी है। क्या बॉडी है? क्या ये पत्थर नहीं, क्या रूपरेखा है? एक कोई बर्तन मास रहा है, किसी को बर्तन मासने का अधिकार दिया गया है, आसन का अधिकार दिया गया है, कोई पाठ कर रहा है, तो इसी बड़ी शरीर है, एक बॉडी, कोई वो बॉडी कहते हैं। किसी कंपनी में एक बॉडी होती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक,
विभिन्न सबका अलग अलग कार्य होता है। एक बॉडी, उसे क्या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे शरीर होता है पूरा से, है कि नहीं? देश के भी शरीर है, बॉडी नहीं, बॉडी गवर्नमेंट बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती। बॉडी बॉडी में क्या होता है? ये बॉडी में क्या होता है? विभिन्न अंग। भाई ये एक अंग है, ये अंग बॉडी बन गया मिलकर के, सबका अलग अलग काम होता है, मिल गया बॉडी बन गया। अभी सृष्टि नहीं हुई है तो भगवान केवल सबको उनकी जगह लगा रहे हैं, है ना? बोले मठ की बॉडी क्या है? बोले ये मठ की बॉडी, ये लीड पत्थर नहीं है। मठ की बॉडी क्या है? सबके अब अपने अपने सब इसमें मठ के अंग है। कोई बर्तन मासला वो एक अंग है, कोई वो भी एक अंग है, कोई माली का अंग है, इसे कहते बॉडी। हाँ बॉडी, अर्थात सबको मिलाकर। अभी तो केवल अभी सब नियुक्त किया जा रहा है, काम नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए कहा जा रहा है इस प्रकार से। फिर उनकी जो अक्षिणी पुरुष के जो चक्षु गोलक थे, उनमें से आदित्य चक्षु रूपी अपने इंद्रिय के अंश के द्वारा प्रवेश कर गए। इस चक्षु इंद्रिय के द्वारा जीव क्या करता है? रूप का दर्शन करता है। निर्भिन्न नस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो अभिषत प्राण अंश न संस्पर्शम या नासो प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष का शरीर का जो चर्म प्रकाशित हुआ, चर्म ने त्वचा, ये प्रकाशित हुई। तो जो लोग वायु जो लोकपाल कौन है? वायु का गुण क्या है? स्पर्श। तो जब ये उस विराट का चर्म जो प्रकाशित हुआ, तो वायु लोकपाल अपनी त्वक इंद्रिय के द्वारा, त्वक इंद्रिय क्या है उसकी? त्वक इंद्रिय क्या है? अंश है किसका? जो वायु देवता है उसका अंश है त्वचा, त्वक इंद्रिय। तो उसमें वायु जो लोकपाल है अपनी त्वचा रूपी अंश के द्वारा उस विराट पुरुष चर्म में प्रवेश कर गया। इस त्वक इंद्रिय के द्वारा जीव स्पर्श ज्ञान लाभ करता है। स्पर्श कहने से गर्म है, ठंडा है, कि सख्त है कि नरम है, इसे कहते हैं स्पर्श। कर्णावश्य विनिर्भिन्नो धिष्टं स्वं विविशुर्दिश श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। फिर विराट पुरुष के कर्णद्वय, दो कर्ण प्रकाशित हुए। जब प्रकाशित हुए उसमें फिर लोकपाल, दिक्पाल, जो कि उन्होंने क्या किया? अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गए। जो श्रवणेन्द्रिय है, इसके द्वारा जीव क्या अनुभव करता है? शब्द का अनुभव करता है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। फिर त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुधिष्णम औषधौ अंशेन रोम भी कंडुम ये रसो प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के जो चर्म पृथक रूपे प्रकाशित होले, फिर जीव का जो फिर विराट पुरुष चर्म, फिर एक तो चर्म पहले आया ना, हाँ, अब ये चर्म पृथक रूप से जब प्रकाशित हुआ, इससे फिर क्या, इसमें क्या हुआ? इन चर्म में क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रोम रूप अंश सहित औषधि, जितने औषधियां हैं, औषधि को जो देवता है, औषधियों के साथ में रोमकूप के साथ में उनमें प्रवेश कर गए, रोमकूप में प्रवेश कर गए। रोमकूप से क्या होता है? कंडू नयन सुख अनुभव करिया, उनसे जीव सुख का अनुभव करता है। खुजाता है ना, ये कहां से होता है? रोमकूप से होता है, जो रोमकूप से, हाँ, उसको
मेद्रम तस्य विनिर्भिन्नम सजिष्णम कौपाविशत रेतसांसेन येना सवानंदम प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष का उपस्थ इंद्रिय प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ तो फिर प्रजापति अपने शुक्र रूप अंश के सहित उसमें प्रवेशित हुए। उपस्थ इंद्रिय के द्वारा जीव क्या करता है? जड़ानंद भोग करता है। फिर आया गुदम पुंसो विनिर्भन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुपांसेन येनाशु विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष का मल द्वार, गुदा ने मल द्वार प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ तो उसमें लोकपाल सूर्य पायु इंद्रिय के साथ में उसमें प्रविष्ट हुए और इस इंद्रिय के द्वारा जीव उत्सर्ग करता है, मल इत्यादि का उत्सर्ग करता है। हस्तावश्य विनिर्भिन्ना बिंद्रो स्वपतिराविशत वातायांसेन पुरुषो यावृत्तिम प्रपद्यते। फिर विराट पुरुष के दो हस्त पृथक रूप में जब इंद्र जो हस्त प्रकट हुए तो उस समय स्वर्गपति इंद्र, देखो पहले जो था ना जहां पर आया था ये मेढ्र, यहाँ इंद्र का नाम आया था, परंतु ये जो इंद्र है ये अलग इंद्र है। हाँ बता, इंद्र से लोग पास सूर्य पंचतत्व। अब जो ये इंद्र है यहाँ बता रहे हैं, फिर उस विराट रूप दो हाथ उत्पन्न हुए। जब हाथ उत्पन्न हुए तो उसमें जो स्वर्गपति इंद्र है वो कैसे प्रविष्ट हुए? क्रय विक्रय आदि अंश के साथ में, क्रय विक्रय आदि अंश के साथ में उनमें प्रविष्ट हुए, क्रय और विक्रय के साथ में प्रविष्ट हुए। इस इंद्रिय के द्वारा जीव क्या करता है? जीविका लाभ करता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के नौकरी करता है, काम धाम करता है, जिससे अपना खरीदता है, बेचता है, करता है, व्यापार करता है। किसे करता है? हाथों से करता है, जीविका निर्वाह करता है। फिर चरण पादुवश्य विनिर्भिन्नो लोकेश विष्णु आवेशत गत्या श्वांस पुरुषो या प्राप्त प्रपद्यते। उसके पास विराट पुरुष के दो पद युगल, दो चरण उत्पन्न हुए। तो फिर उसमें भी जो लोग विष्णु, जो लोकपाल विष्णु है, ये विष्णु नहीं है, वो विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु, लोकपाल विष्णु अपने गमन रूप अंश के साथ में उनमें प्रविष्ट हो गई। इन गमन शक्ति के द्वारा जीव देशांतरे गमन करे। इस गमन शक्ति जीव क्या करता है? इसके द्वारा देश विदेश में घूमता फिरता है, चरणों से नहीं, गमन शक्ति से। महत्व चरणों का नहीं है। जब पहले चरण उत्पन्न हुए, उन चरणों में कौन पर प्रविष्ट हुए? विष्णु। किसके साथ में? गमन शक्ति साथ में। नेत्र का महत्व नहीं है। नेत्र में कौन प्रविष्ट हुए हैं? आदित्य। किसके साथ में? इंद्र के साथ में। तो काम करेगा वो। गोलक का महत्व नहीं है, तो एक गोलक है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें जो हाथ भी है, हाथ का कोई महत्व नहीं है। उस हाथ के अंदर कौन प्रवेश करेंगे? इंद्र। कैसे? क्रय विक्रय अंश के द्वारा। यदि वो मतलब ये हो, यदि विष्णु निकल जाए इंद्र, हाथ कोई काम नहीं करेगा। फिर बुद्धि चास्य विनिर्भिन्नो वागीशो धिष्णम आविशत बोधेनांशेन बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। उसके पश्चात विराट पुरुष की बुद्धि भिन्न रूप में प्रकटित हुई। जो बुद्धि थी
और प्रकट हुई। उस समय वाक्पति ब्रह्मा जी बोध रूप अंश के द्वारा उस बुद्धि में प्रवेश किए। इससे क्या होता है? इससे जीव क्या करता है? ज्ञातव्य विषय लाभ को। इसके जीव ज्ञातव्य विषय कि मुझे क्या जानना है क्या नहीं जानना है, इसी कार्य किसे करता है? व्यक्ति बुद्धि से। बुद्धि क्या करता है? किसी वस्तु के विषय जानता है। ये प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात हृदयंचास निर्भिन्नम चंद्रमाधिश्रमाभिषक मनसांसेन ये नासो विक्रिया प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के हृदय भी प्रकाशित हुआ पृथक रूप में है। फिर क्या जब प्रकाशित हुआ उसमें चंद्रमा अपने मन रूपी अंश के साथ में उसमें प्रविष्ट हो गई। जीव इस मन के द्वारा क्या करता है? संकल्प विकल्प, ये करूं वो करूं ना करूं, ये एक मन का काम होता है। बुद्धि और मन में क्या अंतर है? बुद्धि विचार करती है, मन संकल्प करता है, ये खाऊं वो खाऊं, यहां जाऊं वहां जाऊं। बुद्धि विचार करती है, वहां जाके जूते पड़ेंगे, ये खा के पेट खराब हो जाएगा। बुद्धि विचार करती है, मन संकल्प करता है। मन एक छोटे बच्चे की भांति है जो अपना भला बुरा नहीं जानता। बुद्धि कौन हुई? उसी गार्जियन हुई। बच्चे ने मम्मी वो दे दो बोतल, थप्पड़ लगा गाल पे, वो जहर है। समझेगा नहीं? जिसकी बुद्धि मन के अधीन हो गई, गार्जियन यदि बच्चों के अधीन हो गए, माता बच्चों के अधीन हो गए, वो बच्चे का सर्वनाश निश्चित है कि नहीं? जब माता बच्चों के अधीन हो जाए तो बच्चों को नाश अवश्य संभव है। तो बच्चे माता पिता के अधीन होने चाहिए, बच्चे नहीं, माता पिता नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो इस पर ये बुद्धि कार्य होता है। बुद्धि का जो जिसका देवता बताया, ये ब्रह्मा जी बताए वाक्पति, तो सरस्वती देवी। अरे वो तो बुद्धि की बात चली, जड़ बुद्धि की, वो तो देवी सरस्वती है, वो तो ब्रह्मा की अधिष्ठात्री है। हाँ, वो तो सरस्वती अलग। यहाँ तो अभी तत्व की सृष्टि चल रही है, अभी तो कहाँ जा गई? वो ब्रह्मा जब उत्पन्न होंगे फिर वो इच्छा करेंगे तब मुझे सरस्वती मुख से निकलेगी, उनके वहां शक्ति निकलेगी, वो अलग है। अभी सृष्टि नहीं हुई, अब तो तत्वों को लगाया जा रहा है। तू यहाँ रहेगा, तू यहाँ रहेगा, तू यहाँ रहेगा। अभी मैच शुरू नहीं हुआ तो पिच वहां रहेगा, तू कैच पकड़ेगा, तू पीछे विकेट करेगा, तू यहाँ से बॉलिंग करेगा, तू वहां पे। अभी क्या चल रही है? अभी तैयारी चल रही है। क्योंकि इंद्र पहले गया था, भले एक इंद्र पहले गया था स्वर्गपति। देवता मतलब पहले भी है, मतलब देवता पहली हो चुकी है नहीं अभी। इसलिए मतलब ये करना है क्या? कौन सा? तत्वों के जो देवता है सब तत्व पहले जगह, सब तत्व नित्य ही है, अनित्य क्या है? तत्व नाश है क्या? अगर आधुनिक प्रलय नहीं है ना, तत्व सभी है, अग्नि भी है, सब तत्व में है, तत्व थोड़ी नष्ट हो गए। इनमें समझाया जा चुका है। अरे सब प्रकृति में विलीन है, कारण रूप में कैसे कारण रूप में विराजमान है? अग्नि नहीं क्या? सब तो है, किस रूप में है? कारण रूप में विराजमान है, वो व्यक्त करना है। अभी सब नित्य ही है, बस किस रूप में? अव्यक्त रूप में। आतंक का अभाव नहीं है। ये मैं समझना कि अग्नि नामक तत्व था ही नहीं, फिर तो ये हो जाएगा जल में से घी निकालना, बुरा है ना। प्राग अभाव, आतंक का अभाव। इस सृष्टि का प्राग आतंक का अभाव नहीं है, प्राग अभाव है। तत्व थे, प्रकृति में थे जब,
थोड़ी जीव में सुने प्रकृति से उत्पन्न हो गए, ये प्रकृति में ही थे। ये बीज के अंदर पेड़ था, बीज के अंदर पेड़ था, कैसा था? अव्यक्त रूप में था। मतलब कारण में कार्य अव्यक्त रूप में रहता है। सिद्धांत ये है कार्य कारण में अव्यक्त रूप से रहता ही है। यदि नहीं होगा तो पेड़ कैसे निकल जाएगा? ये नीम के बीच में नीम का पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है। जब हम नीम को बोएंगे आम का पेड़ नहीं निकलेगा उसमें, क्योंकि नीम के बीज में आम के पेड़ का आत्यंतिक अभाव है ही नहीं सुंदर। परंतु नीम के पेड़ में नीम के पेड़ का प्राग अभाव है। वो देवता भी सब है, परंतु पहले सृष्टि थी नहीं थी? ये पहले सृष्टि नहीं थी क्या? थी नहीं सृष्टि, सब तत्व तो है ही, परंतु अव्यक्त है। उसको पुनः से बॉडी बनानी है उसकी। तो यह यह बता इस प्रकार से कहां चले गए थे? चंद्रमा मन है 25 हो गया था। हृदय चास्य विनिर्भिन्न हुआ था ना। फिर उनका जो विराट पुरुष का हृदय प्रकाशित हुआ तो उसमें चंद्रमा अपने अंश के साथ में मन रूपी अंश के साथ में प्रविष्ट हो गए। और जीव इस मन के द्वारा संकल्प आदि कार्य करता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। धीजन गए थे, पहले चला गया वो बुद्धि और मन। आत्मानांचा निर्भिन्नम अभिमानो अभिशत पदम कर्मेण अंशेन यनाशो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। फिर जो विराट पुरुष है उससे अहंकार उत्पन्न हुआ पृथक रूप में। जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो लोकपाल रुद्र अपने अंश अहं के साथ में, उसमें प्रविष्ट हुए। कौन? रुद्र। कहां प्रकाशित हुए? अहंकार। जब विराट पुरुष से अहंकार तत्व प्रकाशित हुआ तो रुद्र भी लोकपाल है ना, रुद्र भी अपने अंश अहं वृत्ति के साथ में, अहं वृत्ति मतलब अहंकार वृत्ति उसके साथ में उसमें प्रविष्ट हो गए। यह अहं वृत्ति से क्या होता है? इसके द्वारा जीव अभिमंतव्य प्राप्त हो गया था। अर्थात जीव क्या करता है? क्या करता है? मैं देहादियामी, मैं शरीर हूं, ये अनुभव करता है। मतलब कि एक भी तत्व काम हो। अब ये सब कुछ तो था, यदि अहं तत्व ना रहे तो काम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं शरीर हूं। जब उसे अहंकार नहीं आएगा तो कर्म क्यों करेगा वो? जब कर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? एक कर्ता होता है जो मैं। एक क्रिया होती है, कर्ता कर्म क्रिया, तीन होना चाहिए। कोई भी हम तीन में से एक भी नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। समझेंगे नहीं? तुम जाके बना रोटी, इसमें तीन चीज है, कर्म कर्ता क्रिया। कर्ता नहीं है तो कर्म कैसे होगा? क्रिया कैसे होगी? है कि नहीं? भोजन करते हैं, इसमें चीजें होती, कर्ता करने वाला, कर्म भोजन क्या हुआ? कर्म हुआ। क्रिया खाना हुआ, वही नहीं हुआ? तू रोटी बनाता है, तीन क्या है? तू करता हुआ, कर्म क्या है? रोटी। क्रिया क्या हुआ? झाड़ू वाला है, लगाने वाला कर्ता। झाड़ू जो सफाई क्या है? झाड़ू यहाँ कर्म है, क्रिया है सफाई करना।
हर विषय में ऐसा ही, हर विषय में ऐसा ही। तो तभी कार्य संभव होगा, इनमें एक भी नहीं हुआ क्योंकि कर्म नहीं है, फिर क्रिया कैसे हो सकती है? क्रिया कैसे होती है? भोजन है ना, भोजन क्या है? कर्म है। भोजन में क्रिया कैसे होगी? मैं खाओ जी, भोजन ही नहीं है, क्या खाओ है ना? तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया प्रधान होती है। तो इसे बता रहे हैं इस प्रकार से, ये जो है कर्ता कारक का, इसको कारक तो नहीं, मूर्ख 7 कारक होते नहीं होते हैं, 3 प्रधान होते हैं इसमें। कर्ता कर्म, कर्ता कारक ही है, क्रिया कारक नहीं है। कारक 7 कारक होते हैं। क्रिया थोड़ी कर्ण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा अपादान से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर समझ में हे अरे याद कर गए। कर्ता ने कर्म को कर्ण के से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में व्याकरण मानता है। तो यह कह रहे हैं यहाँ इस प्रकार से, तो तात्पर्य ये हुआ यदि अहंकार नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि भी बता रहे हैं जो तो क्या प्रकाशित हुआ, जब पुरुष अहंकार उत्पन्न हुआ उसमें रुद्र प्रविष्ट हुए। किसके साथ मुंगांश कौन है? अहंग वृत्ति के साथ रुद्र प्रविष्ट हुए। अब जो ये क्या ये जो अहंकार है, इसका कार्य क्या है? इसका जीव अपना आप को शरीर मानता है, नहीं मानेगा तो कर्म कैसे करेगा? उद्देश्य भगवान उद्देश्य क्या था? जब जीव भगवान भूल गया, वो उद्देश्य क्या था? ये भोग करे, जाके भोग करे। और भोग कब करेगा? जो अहंकार है। जब मैं शरीर नहीं हूं, ये बुद्धि में भोग कर पाएगा? भोग करने के लिए अहंकार थे ना, मैं शरीर हूं, अहंकार तो भोग करेगा। तो भोग करने के लिए अहंकार से ये होता है। सब कोई स्त्री रूप में अहंकार, कोई किसी के अहंकार स्त्री रूप में है, ये पुरुष रूप में, दोनों अहंकार अलग अलग है। स्त्री का अहंकार और रूप में, मैं स्त्री रूप में भोग करने वाली हूं, पुरुष का अहंकार में पुरुष में भोग करने वाला हूं, ये कह रहे। तो ये अहंकार उत्पन्न होगा। इसे कह रहे हैं उस समय इससे क्या होता है? इसके द्वारा जीव देहादि को मैं मान करके नाना कर्मों में लग जाता है। सत्वं चाशय विनिर्मिन्नम महान धीष्णम उपाविशद चेतेनांतेनाश विज्ञान प्रतिपद्यते। फिर भगवान का चित्त आशबद गोलक प्रकाशित, चित्त प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होते ही विष्णु अपना अधिष्ठान रूप चित्त गोलक में प्रवेश हुए। चित्त की देवता कौन है? विष्णु। उसमें प्रविष्ट हुए। इस तो जो चित्त रूपी जो इंद्रिय, इसके द्वारा जीव क्या करता है? ज्ञेय वस्तु लाभ कर यथा के चित्त, ज्ञेय वस्तु अर्थात चेतना कहने से इसके द्वारा जीव विज्ञान प्राप्त करता है। चित्त के द्वारा जीव क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शीर्षणवास्य द्योर्धरा पदभ्याम खम नाभिर उत्पद्यते गुणा नाम वृत्तियो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। उसके पश्चात विराट पुरुष के मस्तक से क्या निकला? शीर्षो आस्य द्यो मने द्यो, कल याद है, कल शब्द क्या था? द्यूर नद्याम, याद है शब्द की पढ़ा? द्यू मने स्वर्ग। तो ध्यान रखा शब्द अर्थ क्यों बोलते हैं यहाँ पे ऐसे ही? तुम्हें याद है बहुत काम आ जाती चीजें।
द्यु मने स्वर्ग होता है, शीर्षणों मने होता है सिर से, अश शीर्षणों, अश मने विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग क्या उत्पन्न हुआ है? स्वर्ग उत्पन्न हुआ। पदभ्याम धरा, पदभ्याम मने चरणों से धरा, धरा मने पृथ्वी उत्पन्न हुई है। लो पूरी कहानी हो गई। चित्त नहीं बता रहे, चित्त से ज्ञान प्राप्त होता है, चित्त धारण करता है वह भावों को, समझा गया नहीं? मन बुद्धि चित्त, मन संकल्प करता है ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, बुद्धि विचार करती है और हृदय धारण, चित्त धारण करता है। जब तक इसलिए कहा ना, कहते हैं हृदय में मन लो, यदि तुमने किसी अपमान कर दिया, यदि मन तक स्मित रहा तो मन क्या है, मन की क्रिया नित्य नहीं होती, वो भूल जाएगा। यदि चित्त में पहुंच गया एक बार छाप पर, फिर वो पक्का हो जाता है। चित्त जो है भावों को धारण करने वाला है, मन के संकल्प विकल्प, बस यहां खाने की इच्छा आगे गया भूल गया उसको, खाने की इच्छा आगे कोई और दूसरी देखा वो भूल गया उसको खाने का, तो खाने की इच्छा वो भूल गया उसको। तो जो चित्त जो है वो भाव को धारण करने वाला होता है, एक बार घुस गया हृदय में तो गया। कहां पहुंच गए थे? तो उस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग, चरणों से पृथ्वी, नाभि उत्पद्यते खंग, नाभि मतलब उनके नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। गुणानाम वृत्तियों येषु प्रतीयन्ते सुरादय, उसके पश्चात इन सब स्थानों से सत्वादि गुण समूह परिणाम देवता आदि प्रतिमान हुआ था कि इन जो बताए जिन्हें जब स्थान है इनसे का उत्पन्न होते हैं सत्वादि गुण समूह के परिणाम आदि देवता, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके परिणाम देवता। सत्वगुण से सात्विक देवता है ना, देवता आदि, तो रजोगुण से राजसिक, तमोगुण से तामसिक है। तो तीन परिणाम देवता स्वरूप प्रतिमान होते हैं। नाभि से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, है ना। अर्थात ये सकल स्थान रजो तम सत, ये तीन गुण परिणाम, तीन गुण में परिणाम होता है देवता आदि। देवता आदि कहने से सतुगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य आदि, तमोगुण से पशु आदि, प्रेत आदि। आतंतिकेन सत्वेन दिवम देवा प्रपेजिरे, धरामृज स्वभावेन प्रणयो ये चानन। देवगण वर्धित सत्वगुण द्वारा स्वर्ग स्थान प्राप्त हो। जो देवगण वो क्या करते हैं? सत्वगुण के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। याग अगर परस्पर व्यवहार विशिष्ट मानव वृंद और मनुष्य क्या करता है? याग आदि करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, और ये लक्षण है किसका? रजोगुण का। तो देवता लोग क्या हुए? सात्विक, सत्वात नहीं, क्या हो? यजंते सात्विका देवान, सत्वगुण से देवता, रजोगुण से जो यज्ञ आदि करने वाले हैं मानव। मानव को रजोगुण क्यों बोला? मानव लोभ के वशीभूत होकर कार्य करता है। यज्ञ क्यों करता है? सत्वा संजाति ज्ञानम रजस लोभे वच। मनुष्य क्या करता है? यज्ञ करता, क्यों करता है? लोभ से, मुझे धन मिल जाए, मान मिल जाए। तो लोभ है रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण क्या है? प्रमाद और मोह। प्रमाद और मोह ये किसका लक्षण है? ये किसका गुण है? ये तमोगुण का। तमोगुण क्या लेगा? प्रमाद, सोना, आलस्य है। मोह, मोह मने हमेशा की वस्तु के पीछे पड़े रहना,
कुछ वस्तु नष्ट हो गई उसके पीछे लगे रहना, पीछे पीछे उसके पीछे पीछे लगे रहना, मुग्ध हो जाना उसके प्रति। इस प्रकार से बता रहे यहां पर। तत्पश्चात तार्तेन स्वभावेन भगवन नाम भीमाश्रितः उभयोरंतरम व्योम च रुद्र पार्षदाम गणाम। फिर तीसरा स्वभाव उत्पन्न हुआ तमोगुण। रजोगुण से देवता, तमोगुण से मनुष्य, रजोगुण सॉरी। अब आया तमोगुण। तीर्थेन स्वभावेन भगवन नाभिमाश्रितः, तो जो तीसरा स्वभाव है तमो, तो प्रकृति का तीसरा गुण जो है ये तमोगुण है। इसके द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं? रुद्र पार्षद, रुद्र पार्षद गण, भूत प्रेत, भूत गण है किसी पार्षद है, रुद्र पार्षद। और क्या बता रहे हैं? कहा गया व्योम जो रुद्र पार्षदाम, और पृथ्वी मध्य स्थित विराट। और ये कहां जाएंगे? इनका स्थान कौन सा है? इनका स्थान कौन सा है? इनका स्थान है उभयोर अंतरम। उभय कहने से स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कौन रहते हैं? भूत प्रेत। अंतरिक्ष में क्या? जहां पर के भूत घूम रहे होंगे हमारे ऊपर, यहीं पर अंतरिक्ष से कहते हैं। ये खाली स्थान जो है बहुत भूत प्रेत घूम रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है क्या? सावधान। अर्थात ये तो मतलब क्या होगा? देवता लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं शुद्ध गुण से, तमोगुण रजोगुण से देवता लोग मनुष्य धराधाम प्राप्त कर भूलोक, और जो पार्षद हैं शिव के वो तमोगुण अंगार करके जीवलोक, मतलब कि उभय अंतरम, दोनों के मध्य में अंतरिक्ष लोक, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक। भूलोक मने भूलोक, भुव मने अंतरिक्ष लोक, स्व मने स्वर्गलोक। भूलोक भुवलोक ऐसे है ना, ऊपर 7 लोग हैं। भूलोक मने जो भूल होता है तुम विराजमान हो, जहां की आप शोभा बढ़ा रहे हैं, जगह शोभा बढ़ा रहे हैं, सुंदर सुंदर शोभा है ना, अच्छे काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तुमसे शरीफ लोग रहते हैं। कौन तुम्हें श्रेष्ठ? कौन? भूत प्रेत आत्माएं, उसके ऊपर स्वर्ग देवता लोग रहते हैं। तुमसे श्रेष्ठ, हमसे बलवान अंतरिक्षवासी, उनसे श्रेष्ठ भी देवता, उसके ऊपर देवता, उसके ऊपर नीचे। ऐसा ही जिन्हें हम भोगी है ना, मुझे भोगी नीचे, ऊपर को सूक्ष्मता, नीचे को जड़ता। कोई ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे भारतवर्ष है, यहाँ से जो पाश्चात्य देश है, पश्चिम है नीचे को, तो वहां तो धीरे धीरे भोग बढ़ता चला जा रहा है नीचे की तरफ। वैसे कह रहा हूँ, एक वक्त क्या कहते हैं, जो पाश्चात्य हो ना, क्या पश्चिम में क्या हो गया? पूर्व ऊपर हो गया, पश्चिम नीचे हो गया। तो भारतवर्ष के नीचे ही सब है, भोग बढ़ता ही चला जा रहा है, नीचे 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 नीचे। सबसे नीचे देश कौन सा है? हाँ, अमेरिका होगा ना। वहां भोग सूक्ष्म भोग है, नीचे स्थूल भोग है। नहीं, वो भोग जो होता है नीचे स्थूल भोग है, ऊपर सूक्ष्म भोग है। वहां पर मतलब कि वहां पर जो बॉडी पर शरीर होगा, ऊपर सूक्ष्म शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर, तो भोग इतना महत्व नहीं होता। जो भोग नीचे होता है, ऊपर से कई गुना अधिक भोग नीचे है। इसलिए बलि वाहन का क्या स्थान दिया था? क्यों? वहां कई भोग अधिक है। अब तुम गए नहीं, अलग बात है ना, तू स्वर्ग है ना, वहां गए जाके देखो, थोड़ी नीचे रही है तो दक्षिण दिशा में हैं? कैसी बात करता है? अरे भूतों के पास तो शरीर नहीं है, मन बुद्धि अहंकार तो है।
वो नहीं करते, भोग करते हैं। जब मन है, भोग किससे होता है? मन से होता है, बुद्धि से, अहंकार से होता है। फिर तो तुम घुस जाते हैं, फिर भोग करते हैं। इस प्रकार से कहा बोल गए थे, तो वो गुण हो गया। मुख तो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य क्रुद्वः यस्तु उन्मुखत्वाद वर्णानाम मुखो अभूत ब्राह्मणो गुरु। उसके पश्चात हे कुरुश्रेष्ठ, विराट पुरुष के मुख से वेद निकले। क्या? अर्थात ब्राह्मण उत्पन्न, उनके मुख से वेद में ब्राह्मण उत्पन्न हो गए। भगवान मुख, वेद मुख बोलिए ब्राह्मण, है ना? इसे बता रहे क्योंकि भगवान के मुख से वेद निकलने के कारण ब्राह्मण क्या है? चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। शरीर में मुख क्या, शरीर कौन सा मुख होता है? क्या लक्षण है इसको? जब कहीं आग लग गई तो आदमी क्या बता रहे? जैसा कर मुख में आग न लग जाए, मुख में कोई धब्बे न पड़ जाए, आग शरीर जल जाए, मुख में कोई समस्या ना आए, है ना? प्रश्न अच्छा, मुख जल जाए तो और कौन पसंद करेगा? तो मुख प्रधान है। तो इसलिए क्या, जो मुख, क्योंकि मुख से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वेद और ब्राह्मण उत्पन्न में, इसलिए ब्राह्मण वर्णों में सर्वश्रेष्ठ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाहुभ्यो अवर्त क्षत्रम क्षत्रिय तदनुव्रता यो जात त्रायते वर्णान पौरुषम कंटक क्षतात। अब क्या होता है? बाहुभ्यो, भगवान विराट पुरुष के बाहु युगल से कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय तद अनुव्रता। क्या कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय तद अनुव्रता। बाहु युगल उत्पन्न होते हैं पालन रूपा वृत्ति के साथ। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? पालन, वो पालन रक्षा है। और फिर क्या बता रहे हैं यहां पर? विष्णु अंश क्षत्रिय वर्ग। तो ये क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय कौन है? विष्णु के अंश होते हैं और चोर आदि उपद्रवों से वर्ण से रक्षा करते हैं। या है ना, कंटक क्षतात पौरुषम वर्णान जातस्त्रायते वर्णान। ये क्षत्रिय क्या करेगा? तो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तीनों की रक्षा करेगा। चोर आदि, चोर बदमाश से रक्षा करेगा। इसलिए क्षत्रिय को विष्णु का अंश, क्योंकि विष्णु पालक हैं, उनके अंश क्षत्रिय होता है। तू सुनता क्या? क्या मुख? क्या मुख से ब्राह्मण निकले भगवान के, है ना? इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ। भगवान है, ब्रह्मण देव, सबके भगवान, सबके मुख्य भगवान ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय चारों के मुख, चारों उत्पन्न कहां से हुए? भगवान से। तो मूल कौन हुए? भगवान हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व अवर्तंत तस्यो उर्वो लोक वृत्तिक विभो वैश्य सोद्भवाद नवार्ताम निर्णाम य समवर्तयत। उसके विराट पुरुष के उरुद्वय, उर्वा मने जांघू से कौन उत्पन्न हुए? कौन हुए? लोक वृत्ति करीबी विभो उत्पन्न, वहां से उत्पन्न हुए हैं। विष है ना, सब कहां से लगे हो? वैश्य तुद्भव विश्व अवर्तत। विश्व में होता है कृषि कार्य करना भी। तो उस समय भगवान के वो विराट पुरुष के जांघू से उत्पन्न हुए वैश्य।
जिनका कार्य क्या है? वृषि, विषय में होता है कृषि कार्य, खेती बाड़ी करेंगे। और इससे क्या करेंगे ये लोग? कर करके वार्ताम निर्णाम, क्या करेंगे ये जो अर्थात सबका जीविका निर्वाह करेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे। ये सबके क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य पालन करेगा, ब्राह्मण मार्ग दिखाएगा। ब्राह्मण कार्य मार्गदर्शन करना, और वैश्य कार्य है पालन करना, और शूद्र कार्य सेवा करना, क्षत्रिय कार्य है रक्षा करना। चार पहिए हैं। किसकी सुंदर व्यवस्था बनाई है। ब्राह्मण नौकरी करेगा नहीं, वो केवल उपदेश देगा। क्षत्रिय नौकरी करेगा नहीं, नौकरी करेगा, नौकरी कर जो व्यवसाय करेगा केवल वैश्य व्यवसाय करेगा। व्यवसाय केवल व्यापार व्यवसाय केवल वैश्य करेगा, बस ये कार्य उसका है। क्षत्रिय कार्य नहीं। क्षत्रिय कार्य क्या है? पर ध्यान रखना कहाँ कोई उत्पात हो रहा है। शूद्र का कार्य क्या? सेवा करना। इस प्रकार से समाज के चार, हमारे भगवान शास्त्र 4 ये अंग बताए गए हैं। चारों का अपना काम है। अब कौन अंग का शरीर, कौन अंग निकृष्ट? सभी शरीर अपने श्रेष्ठ है। ब्राह्मण उपदेष्टा ना रहा तो क्या होगा? सब मरेंगे। क्षत्रिय और बल का उपयोग नहीं कर पाएगा, दुरुपयोग करेगा, है ना। धन का उपयोग कैसे करना चाहिए कौन बताता है? ब्राह्मण बताता है। यदि ब्राह्मण ना रहे तो जो बनी है वो धन का दुरुपयोग करेंगे। जो शूद्र है उसको उपदेश कौन प्रदान कर? ब्राह्मण उपदेश प्रदान कर रहे हैं, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तो ब्राह्मण ही सबको उपदेश प्रदान कर रहा है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? क्यों श्रेष्ठ हुआ? यदि मार्गदर्शन हमारा नहीं है, तुम्हें तो ज्ञान हो, वो ज्ञान तो सर्वनाश कर देगा। धन है सर्वनाश करेगा। मार्ग इससे पहले राजा लोग क्या करते थे? दरबार में अपने गुरुओं को रखते थे, उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करते थे, तो सब ठीक चलता था। भाई यदि मार्गदर्शक ही नहीं है तो ज्ञान कहो, बुद्धि कहो, बल कहो, सब दुरुपयोग हो, क्या होगा? दुरुपयोग हो जाएगा सबका। इस प्रकार से तो हमने क्या कर दिया? वैश्य उत्पन्न कर दिया। शूद्र हो गए। हाँ, पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पुरा शूद्रो यदि वृत्त्या तुष्यते हरि। विराट पुरुष के पाद द्वय चरणों से क्या उत्पन्न हुए? वर्णाश्रम धर्म सिद्धि जन्य शूद्र उत्पन्न हुए। क्यों? इनकी वृत्ति क्या है? क्या वृत्ति है? शुश्रूषा पर। शुश्रूषा में होता है शव वृत्ति। इनकी वृत्ति शव वृत्ति होगी, ये शूद्र उत्पन्न हो गए। ये क्या करेंगे? तुष्यते हरि यदि वृत्तिया, शुश्रूषा वृत्तिया तुष्यते हरि, ये शिवा वृत्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करेंगे। तो सबका अलग अलग कार्य बटे हुए। यदि सब अपना कार्य ढंग से करें तो समस्या ही नहीं आए। हो क्या रहा है? एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हैं, चौपट है। राजपाट कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। अब राजपाट कौन कर रहा है? शूद्र कर रहे हैं। शूद्र बना हुआ राजा है, ब्राह्मण बना हुआ है सिपाही। ब्राह्मण बना हुआ है सिपाही। होता बस दुष्ट आते हैं तो दोनों में भाग जाता वहां से। ब्राह्मण को यदि बनाने आ रही में सामने गोली चलेगी तो बनाना है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। यार ये स्थिति है। सब यदि अपना पालन करे धर्म का, क्या ना, उसे वर्णाश्रम धर्म कहा ना। वर्णाश्रम धर्म भक्ति नहीं है, ये कर्म है, परंतु भक्ति की नींव है।
वर्णाश्रम धर्म क्या है? भक्ति की नींव। जिस देश में जितने अच्छे से पालन होगा वर्णाश्रम धर्म, भक्ति वहां उतने उत्तम रूप से होगी। कौन वर्णाश्रम धर्म? देव। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है, तो वैसे का जो स्वभाव है सेवा करना कुछ बदलेगा नहीं, तो फिर वैसे क्यों वो रक्षा करेगा, क्यों वो आगे में जाएगा, या फिर जो ब्राह्मण है वो क्यों वैसे काम करेगा? स्वभाव बदलता तो नहीं, परंतु देखा देखा कई बार होता है ऐसा कि वो आगे बढ़ा, हम पीछे रह गए। ये एक व्यक्ति और स्वभाव है दीनहीन रहना। जब सब उसे आगे बढ़ रहे हैं तो सामने प्रभाव है ना वस्तु का। हम रसगुल्ला देखते हैं, मुंह पानी आता नहीं आता है? आ जाता है। खाए भी नहीं उसको अभी तक। स्त्री को देखा चंचल होता है, विषय का स्वभाव होता है, उसमें अपना स्वभाव भी क्या होता है? विपर्य हो जाता है, होता है। घरों में विपर्य हो सकता है, जब सुबह सामने आ जाएगा विपर्य हो सकता है, क्षणिक हो जाता है। स्वभाव के अनुसार का तो वही चल रहा है ना, स्वभाव के अनुसार तो ठीक ही चले, नहीं चल रहा है ऐसा, नहीं चल रहा है ऐसा। और दिखा देगी आगे बढ़ने की चेष्टा। अब हमें देखो ना, मेरा अधिकार एक है, तुम्हारा अधिकार एक है। तू जानता है ना तेरा अधिकार कितना है? जानता है ना? तो हम परंतु होता क्या है कि कामना है, हृदय में कामना क्या बैठी हुई है? समानी कामना। उस समय फिर हम उसकी अधिकार को पार कर जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? स्वभाव तो था ही नहीं, स्वभाव तो था ही नहीं। कुछ क्षणिक हमने प्रत्यक्ष देखा, भाई उसमें मजे आ रहे हैं उसको, वो तो चला गया, स्वभाव था नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा। स्वभाव हुआ सफल हो जाएगा, स्वभाव नहीं सफल नहीं हो पाएगा। तो करेगा जरूर, करेगा जरूर। विषय का प्रभाव होता है, जब विषय सामने भोगा जा रहा है तो विषय का प्रभाव होता है कि उसमें प्रभाव पड़ ही जाता है। चलो अब कितना रहेगा ये खटर बटर है बस। उसके फिर क्या है आगे? नहीं आगे फिर वो पर्सन खतरनाक नहीं है, वो पर्सन हमने सुने पर्सन है, ये पर्सन सुने पर्सन नहीं थे।